हाज़रीन, आइए गुजारिश कर लें निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहिब क़ासमी दामत बरकातुहुम नाज़िम उमूमी जमीयत उलमाए हिंद आप तशरीफ़ लें और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको महसूस फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, घरों में मेरी माएँ और बहनें और आज की इस मजलिस के इंतहाई खूबसूरत माहौल में जिन 40 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई वो आपके बीच में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इल्म व अमल की दौलत से इन्हें माला माल फरमाए। हमारे यहाँ हम लोग जमीयत उलमा हिंद का ऑल इंडिया इजलास करते हैं तो रात को 10 बजे उसे ख़त्म कर लेते हैं और मुझे वैसे भी कोई बोलने की आदत भी नहीं है और इशा के बाद जल्दी सोने का और फिर अगले दिन का दिन भर का निज़ाम होता है तो जल्दी सोने की आदत है। अभी जब मैं खाना खा रहा था सदर साहब के यहाँ और खाने से फारिग हुआ तो उनसे हमने मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने कहा दुआ करो कि अल्लाह हमारी नीयत सही कर दे। तो उसी वक्त मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं अगर वक्त में गुंजाइश रही तो मुख्तसर सी जो गुफ्तगू होगी वो हाजी महबूब साहब जिनका नमक और जिनकी शक्कर हम खा के आ रहे हैं उनके ही उस उन्वान पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल करम है कि उसने हमें ईमान अता फरमाया और अपने प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा फरमाया। अज़ीमुश्शान किताब अता फरमाई है जो आपके सामने नमूना बच्चों ने जिसे हिफ्ज़ किया और फिर इस खूबसूरत वतन अजीज़ में हम जिस मुल्क में हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वतन अजीज़ के लिए हमारी तख्लीक़ फरमाई, इस मुल्क के लिए हमारा इंतखाब फरमाया, इस मुल्क में पैदाइश फरमाई। हमारे रब ने, हमारे खालिक ने हमारे लिए इस सरजमीन को पसंद फरमाया। हम अपनी मर्जी से कहीं या यहाँ पैदा नहीं हुए, हमारे अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो इस वजह से हम जहाँ पैदा हुए हैं वो जगह हमारे लिए सबसे बेहतर है या नहीं। हम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, अगर अपनी मर्जी से पैदा होना चाहते तो कहीं और होते, हरमैन शरीफैन में होते। लेकिन कुर्बान जाइए परवरदिगार की उस करम फरमाई पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वतन अजीज़ को हमारे लिए मुंतखब फरमाया और उसमें भी बिजनौर और फिर इस सरजमीन को बिजनौर ने इस मुल्क का दस्तूर बनवाया। जब मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो 26 जनवरी 1950 जिस जमहूरी मुल्क का ऐलान किया गया उस किरदार में उस मुल्क के दस्तूर को बनाए जाने में अगर किसी का किरदार रहा है तो वो बिजनौर का रहा है। बस अफसोस की बात यह है कि ना हम पढ़ते हैं ना जानते हैं ना हमें मालूम वो बिजनौर
सेवहारा मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? कितने अफसोस की बात है। मैं अफ्रीका में तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी दुनिया के उस कोने में था जहाँ अब सुबह हो रही होगी। अभी गया था तो 4-5 मुल्कों में जाना हुआ, तो दुनिया के उस कोने में था जहाँ अभी सुबह हो रही है, अब यहाँ रात हो रही है। तो वहाँ लोगों ने बतलाया कि जो कुछ है यहाँ, जो कुछ देख रहे हो, दाढ़ी टोपी, मस्जिद मदरसे, मसाजिद की मीनारे, मदारिस की दीवारें, ये सब उन्हीं उलमा देवबंद का फैज़ है। ये उन्हीं अकाबिर उलमा देवबंद का, जमीयत उलमा के बुजुर्गों की कुर्बानियों की बरकत से दुनिया में इस वक्त जो कुछ नजर आ रहा है वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दों का जमीनी सतह पे जो काम नजर आ रहा है वो उनके शागिर्दों का अमल है। मैं आपसे अगर पूछूं कि हजरत शेखुल हिंद कौन थे तो शायद बताना मुश्किल हो जाएगा। जब मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जो इसी जमीन पे पैदा हुए और अमरोहा से एक ज़माने दराज तक पार्लियामेंट के मेंबर थे और मुल्क के मुसलमानों की बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी फरमाते थे और इस मुल्क का दस्तूर बनाया। जब बिजनौर के लोग उनसे वाकिफ नहीं तो शेखुल हिंद से कहाँ वाकिफ होंगे। अभी हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी साहब दामद बरकातहुम जिस फिक्र अंगेगी के साथ उस खानदान के चश्म चिराग जिनकी कुर्बानियों की बरकत से हम इस मुल्क में जो कुछ आप देख रहे हैं वो उसी खानदान और उस खानदान से मुताल्लिक अकाबिर उलमा की जिंदगियों का हिस्सा है। तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे कि वो लोग रात को रोते हैं और दिन को हुकूमत करते हैं, लेकिन जब रात को रोते हैं तो कहते हैं कि काश कि शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम अपनी कब्रों से निकलते और एक मर्तबा हमारी इस आज़ादी को देख लेते। शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम अपनी कब्रों से एक मर्तबा निकलते और काश कि इस हमारी आज़ादी को देख लेते, जिस आज़ादी की छांव में हम जी रहे हैं। ये उन्हीं की कुर्बानियों की बरकत से हमें चीजें हासिल हुई। तो मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ते हैं उसकी तैयारी करते हैं, ज़कात देते हैं उसकी तैयारी करते हैं, रोजा रखते हैं उसका भी एहतमाम करते हैं, उसका इंतजाम करते हैं। लेकिन बाज़ अमल ऐसे हैं कि आदमी सिर्फ अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, आपको सवाब मिलना शुरू हो जाए। एक आदमी असेंबली में है, पार्लियामेंट में है, अगर उसकी नीयत दुरुस्त हो तो उसका असेंबली में, पार्लियामेंट में जाना, कारपोरेशन में रहना, गांव का प्रधान, शहर का चेयरमैन, नगर पालिका, पंचायत का मेंबर, अगर वो ये नीयत कर ले कि मैं अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के मखलूक की, अल्लाह ताला ने जो मौका अता फरमाया इससे मैं खिदमत करूंगा। एक ताजिर तिजारत कर रहा है और वह नियत कर ले कि इस तिजारत से जो आमदनी होगी अल्लाह के बंदों पर, अपनी औलाद पे, अपने वालिदैन पे, जहां आप आए हुए हैं इस मदरसे की जरूरत पे हम खर्च करेंगे। आपकी तिजारत, आपकी काश्तकारी, आपकी मुलाजिमत, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका हर अमल इबादत है। तो नियतों को दुरुस्त फरमा ले। हम जिस मैदान में होंगे, जहां भी होंगे, वो हमारे लिए इबादत होगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला ने मांगने का भी तरीका सिखलाया है। रोजाना 5 नमाजों में हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमें अच्छी दुनिया अता फरमाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इससे मुराद अच्छी बीवी। तो मुसलमान का हर अमल इबादत, अपनी नियतों को दुरुस्त करें और अपने आप को जिंदा साबित करें
और हर एतबार से अपने आप को दुरुस्त और ठोस करे, बेहतरीन मौका है। अभी छुट्टियां हो रही, नौजवान बच्चों और बच्चियों के ताल्लुक से जिस तरह की इत्तलात आ रही, आपके इसी जिले में जिस तरह की इत्तलात हैं, मैं इस लाउड स्पीकर से उसका तज़किरा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी रास्ते में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब और हमारे साथी मौलाना गयूर साहब, हमने वो जिक्र किया कि क्या सूरत हाल है। तो हमारा नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां जो मशकूक हो रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जो बदगुमानियां उनके अंदर पैदा की जा रही, जरूरत है कि उन्हें जमा कीजिए और मुहासबा ईमान के उन्वान से उन्हें जमा करके कुछ सबक पढ़ाइए, समर कैंप लगाइए, उनके बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत, मोहब्बत और आपकी जिंदगी के ताल्लुक से उन चीजों को आप पेश फरमाइए। तमाम मदारिस के जिम्मेदार हजरात, मदरसे खुल रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं इस वक्त, मदारिस के जिम्मेदार हजरात से मेरी ये गुजारिश है, अपने अपने इलाके में नौजवान बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत का इंतजाम करें। और जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मकतब नहीं, मकातिब को बुनियाद बनाइए। छोटा बच्चा जब वो अपनी जबान से बोलना शुरू करे और वो चलना शुरू करे, तो मकातिब के निज़ाम से हमारा बच्चा वाकिफ हो, मकतब से दीन की सही समझ मकतब से उसकी शुरू होनी चाहिए और आगे आप ले जाइए जहां तक ले जा सकते हो, लेकिन उसका ईमान दुरुस्त रहे। जितनी भी दीनी तहरीकें और जितने भी दीनी इदारे, उन सब के करने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारा अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो जाए और हमारा ईमान दुरुस्त हो जाए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक लंबी जिंदगी गुजारी माल्टा के जेल में। देवबंद, दारुल देवबंद के पहले तालिब इल्म, जिनका नाम महमूद था, वो एक मर्तबा सबक पढ़ा रहे थे मेवजी। एक साहब आए, कहने लगे हजरत मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, दुआ फरमा दीजिए। हजरत ने किताब बंद की और दुआ करा दी। कहने लगे हजरत आप तो मेवजी पढ़ा रहे थे। हजरत ने फरमाया कि मैं पढ़ा किसके लिए रहा हूं, मेरे लिए कायदे बगदादी और बुखारी शरीफ पढ़ाना दोनों बराबर है, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं। तो इस नियत और जज्बे के साथ आप जहां भी काम शुरू करेंगे और जहां भी आप जाएंगे, जिस काम को लेके आगे बढ़ेंगे, आमाल का दारोमदार हमारी नियतों पर है। तो हमारे बाईं तरफ ये तादाद बैठी हुई, आप पे जिम्मेदारियां आई, आपकी जिम्मेदारी, और उन जिम्मेदारियों को आपको ओढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई थी, वो आपको अता फरमाई। अभी कारी साहब नात पढ़ रहे थे तो लोग इनाम दे रहे थे, और जब कुरान करीम की तिलावत हुई थी तब भी इनाम दिया गया था। दिया गया था? नहीं दिया गया। उनका क्या कसूर था? फिर उनका क्या कसूर था जिन्होंने तिलावत की थी, जिस पर कुरान उतारा गया, जिस अल्लाह ने कुरान को उतारा, जिस पर वो कुरान पढ़ा जाए तो उस कुरान के पढ़ने वाले को इनाम का मोहताज नहीं, अल्लाह ने इनाम दे दिया। लेकिन मैं उस सोच और जहनियत की बात कर रहा हूं मेरे भाई। एक आदमी ने कुरान पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, हम तो नमाज में थे, लेकिन नमाज में सुनाई पढ़ रहा था। हमने ईशा की नमाज देर से पढ़ी, जमात कर रहे थे, लेकिन जो साहब तिलावत कर रहे थे बहुत उम्दा पढ़ रहे थे। तो कुरान करीम पढ़ने वाले को तो आपने हदिया नहीं दिया, लेकिन जो साहब नात पढ़ रहे थे बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा किया आपने दिया, और दीजिए। एक बुजुर्ग मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी थे,
अभी जैसे ऐलान हुआ कोई मुसाफा नहीं करेगा, तो हजरत भी जलसे में तशरीफ ले गए, कहा भाई देखो कोई मुसाफा नहीं करेगा, लेकिन एक शर्त है, जो मुसाफा करेगा वो मुझको हदिया देगा, पैसा देगा, तब मुसाफा करूंगा। सारे मुसाफा करने वाले रुक गए, एक आदमी ने मुसाफा किया और 10 रुपया दिया उसे। हजरत ने फरमाया, बड़े लोगों में से थे, बहुत बड़े आदमी थे, मौलाना अब्दुल शकूर पुरी। हजरत ने फरमाया, जो मुसाफा करेगा वो पैसा देगा, तब तो मुसाफा करूंगा। तो एक ने मुसाफा किया और 10 रुपया दिया, बाकी सब लोगों ने अपने हाथ को समेट लिया। तो मेरे भाई, रात काफी गुजर चुकी, सुबह फजर की नमाज भी होनी, हमारा नौजवान देर से सोता है, देर से उठता है, मोबाइल पे गुफ्तगू आपने सुनाई। हालांकि जब मैं आया तो हजरत खुद मोबाइल में मशगूल थे, जब मैं आया तो हजरत खुद मोबाइल में मशगूल थे, लेकिन मोबाइल पे तकरीर फरमाई हजरत ने। तो मोबाइल जरूरत है, हम उसके पाबंद नहीं, वो हमारी जरूरत के लिए, हम उसकी जरूरत नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, सोने में जल्दी कीजिए, सेहत आपकी अच्छी होगी। उठने में जल्दी कीजिए, सेहत आपकी अच्छी होगी। आप देर से सोएंगे और देर से उठेंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। जो लोग जल्दी सोते और सुबह को जल्दी उठते, आप उनके चेहरों को देख लीजिए। लेकिन जो लोग देर से सोते हैं और देर में उठते हैं, आप उनकी शक्लों को देख लीजिए, वो आपको बीमार नजर आए। नौजवान सेहतमंद, ताकतवर, जफाकश, मेहनती, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ताकतवर हैं, ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है कमजोर मोमिन के मुकाबिल में। जमीयत उलमा ने जमीयत यूथ क्लब का निजाम शुरू किया, यहाँ भी कैंप लगा था, 1620 या 10 बच्चों ने हिस्सा लिया। एक वक्त था, जोश जज्बा सब समेट कर रख दिया। तो उससे क्या जमीयत उलमा को कोई फायदा होने वाला था? आपको मुनज़्ज़म और मजबूत, आपके अंदर इस्तेहकाम, ताकत और सेहत पैदा हो। और मैं समझता हूं, अगर मेरा नौजवान सेहतमंद है, अगर मेरा नौजवान मुनज़्ज़म है, अगर मेरा नौजवान ज़हनी और जिस्मानी एतबार से फिक्रमंद है, तरीक़े खिदमत खल्क़ और जज्बे खिदमत खल्क़ से अगर वो तैयार है, और उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर तरीक़ा है, तो इस मुल्क में, इस मिल्लत की हिफाजत का खेवनहार है। नौजवान मुस्कुरा के गुजर जाइए, लोगों का दिल जीत लीजिए। आप इस मुल्क में इसलिए पैदा किए गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस किरदार को आप अदा करें, जिस किरदार के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। वो जो हमसे बदगुमान हैं, इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो मुतनफ़िर हैं, वो मरीज हैं। आप हकीम और डॉक्टर हैं, अगर हकीम और डॉक्टर के पास कोई मरीज आए तो हकीम और डॉक्टर उससे किस तरह से पेश आएंगे? अगर वो गालियां दे और आप भी गालियां देने लगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? वो आस्तीन चढ़ाए तो आप भी आस्तीन चढ़ा लें, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? अल्लाह ने आपको भी पैदा किया, ईमान अता फरमाया, वो किसी वजह से महरूम रह गए, अल्लाह ताला उन्हें भी इस दौलत से माला माल फरमा दे। आपको दिल जीतने की जरूरत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के लिए करीब तरीन रास्ता अल्लाह के बंदों की खिदमत है। मेरी आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है, मेरे अजीज नौजवान, इन बच्चों से कि आप पे बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, इस जिम्मेदारी को आपको निभाना। और आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि पूरी तरह से अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म कीजिए, सेहतमंद बनाइए, खुद भी जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, और
कोशिश करिए कम अज कम हमारा नौजवान 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सुबह की दौड़ लगाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई। आपका दौड़ना अगर इस नियत से आप दौड़े अपनी बीवी के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई, तो अल्लाह की कसम आपका दौड़ना वो आपके लिए इबादत बन जाएगा। इस नियत से आप दौड़े कि आप सेहतमंद हो, ताकतवर हो, ताकि लोगों के लिए कारआमद हो, नफा बख्श हो। तो हमारे नौजवान जो लोग चल सकते हैं, जो लोग दौड़ सकते हैं, जितना चल सकते हैं, कम अज कम आधा घंटा, पौन घंटा, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो इस नियत और जज्बे के साथ चलें कि अगर हम हज में गए तो हम मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में, हरमैन शरीफैन में लोगों के लिए हम जहां भी जरूरत होगी वहां उनके काम आएंगे। अपने घर में, अपने वालिदैन के लिए, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क के लिए हम नफा बख्श होंगे, मुल्क के लिए हम कारआमद बन जाएं। तो इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ जब आप खड़े होंगे तो मेरे भाई आपकी काश्तकारी, आपका चलना, आपका दौड़ना, आपकी तिजारत, आपकी मुलाजमत, ये सब आपके लिए इबादत बन जाएगा। स्कूल चलाना, मदरसा चलाना, जमात चलाना और जमीयत उलमा में शामिल होना, ये हम सब के लिए इबादत बन जाएगा। और किसी ज़रूरत से थाने में जाना, किसी ज़रूरत से थाने में जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ऐसा है कि लोग उसके पास अपनी ज़रूरत को लेके आए और वो उसकी ज़रूरत को लेके थाने में चला गया, किसी अधिकारी के पास चला गया, वहां उसने उसकी ज़रूरत पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल पुलसरात पे गुजरते हुए बड़े बड़े लोग उनके कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन वो आदमी जिसने उसकी मदद की थी और सिफारिश की थी, सब्बत अल्लाहु कदमहु, अल्लाह उसके कदम को साबित फरमाएंगे और पुलसरात पे गुजर जाएगा। तो हमारा थाने में जाना, किसी मजलूम जरूरतमंद के लिए पार्लियामेंट और असम्बलियों में जाना, कारपोरेशन और उसकी मेंबरियों को इस नीयत के साथ कबूल करना और उसे इख्तियार करना कि हम लोगों के लिए नफा बख्श हों। अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, जिंदगी तब्दील हो जाएगी और हमारा हर अमल इंशाअल्लाह इबादत बन जाएगा। पड़ोसियों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, फिर इसी तरह से सच बोलना। मैं अंजार में कच्छ के अंदर जमियत चिल्ड्रन विलेज है, हमारे यहाँ हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जमीयतुल उलमा गुजरात के सदर थे, बिजनौर के रहने वाले, तो वहाँ आए हुए थे। तो मेरे घर में उनका क़याम था, मेरी यहाँ जो घड़ी लगी थी उसमें 5 मिनट वो आगे थी। मिसाल के तौर पे वो 8 बज रहे होंगे तो 8:05 हो रहे थे उस घड़ी में। तो मौलाना ने मुझसे फरमाया कि मेरी घड़ी में 8 बजे, यहाँ 8:05 क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा हजरत इसलिए ताकि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, नमाज के लिए और मदरसे के टाइम के लिए और स्कूल के टाइम पे वक्त पे चले जाएं। जब 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो वहां वक्त पे पहुंच जाएंगे। हजरत ने फरमाया झूठ है। क्या है? क्या कहा? नहीं समझे आप? 5 मिनट घड़ी का आगे पीछे रखना, इसको इस एतबार से कि ये समझा जाए कि ये वक्त पे है और पहले पहुंच जाए, धोखा और ये झूठ है। तो हम कहाँ खड़े हैं? और फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि जो हालात हैं इनमें तब्दीलियां पैदा हो जाएं। दुरुस्त, सही ख्याल है, अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को बेहद कबूल फरमाए, इस खित्ते में अमन कायम फरमाए, दुनिया में अमन कायम फरमाए, हमारे इस मुल्क को बदअमनी से अल्लाह ताला बचा ले। हमारे चंद साल कबल जमीयतुल उलमा में एक बड़ा इजलास हुआ, अमन आलम कॉन्फ्रेंस हुई।
उसमें पड़ोस से बहुत से उलमा तशरीफ लाए थे। हम उन्हें रुखसत कर रहे थे, जाते हुए रो रहे थे, तो हम लोगों को हंसी आ रही थी। मौलाना गयूर साहब भी साथ थे, तो उन्होंने कहा तुम हंस रहे हो, यहाँ के ताल्लुक से हमारे दिलों में जो अजमत और मोहब्बत है, देवबंद और गंगोर नानौते का हम नाम सुनते और रोते हैं, जिस तरह से तुम लोग हरमैन शरीफैन के लिए तड़पते हो। हरमैन शरीफैन मेरे लिए जाना आसान है, यहाँ आना मुश्किल। यहाँ आने का मौका था तो हमने फौरन यहाँ आने का फैसला कर लिया। मेरे भाइयों, ये मुल्क जो मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने हमें आपको इस मुल्क को पैदा फरमाया, हमारी तख्लीक का फैसला यहाँ फरमाया। आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन अकाबिर की कुर्बानियों की बरकत से, उनके खून के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे में दाढ़ी टोपी, मस्जिद, मदरसे, मकतब, जमात। मैं वेस्ट इंडीज में था और बिजनौर की जमात थी वहाँ ट्रिनिडाद में, मरकज में मिलने गया। कहने लगे बिजनौर से, कौन सी जगह? नजीबाबाद। हमने कहा भाई मौलाना असलम साहब को पहचानते हो? कहलेंगे जी। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को जानते हो? कहलेंगे हाँ। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सोचिए कितना, यहाँ से 9.5 घंटे का फर्क है इस वक्त। वहाँ यहाँ की जमात काम कर रही थी। अल्लाह की शान देखिए आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे वहां लोग मिलेंगे और काम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उन बुजुर्गों की कुर्बानियों की बरकत से, इसी मदरसे से उठने वाले लोग, इन्हीं मदारिस से उठने वाले लोग जिन्होंने 1857 के हालात के बाद इनकलाब पैदा किया। आप लोग पढ़िए, बहुत अफसोस होता है जब मैं बिजनौर में कह रहा हूँ कि मुजाहिदे मिल्लत, तो लोग सर हिला रहे, जानता नहीं। यहाँ के उलमा से मेरी गुजारिश है कि जमीयतुल उलमा ने इन तमाम बुजुर्गों पे किताबें तैयार कराई और लगातार सेमिनार हो रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लामहला आपकी तारीखें मिटाई जाएंगी। आप शिकायतें करते रहिए, शिकायतों से कुछ होने वाला नहीं। आप अपनी तारीख को खुद पढ़िए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को पढ़िए और समझिए, तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत होगी। हम अपनी नस्लों की आगे हिफाजत कैसे करेंगे? हालात पेचीदा, नस्लों की हिफाजत बेहद ज़रूरी। बड़े अगर चले गए होते बिना किसी सोच और फिक्र के तो आज हम तक इस्लाम न पहुँचता। किन हालात में होते हम नहीं जानते। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत है। अल्लाह है वही रहने वाले हैं। मायूस और पस हिम्मत होने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। हौसले और जज्बे के साथ अपने मुल्क के कानून के और उसके दस्तूर के निज़ाम के मुताबिक शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारिए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। भाई ने खाना खिलाने के बाद ये बात फरमाई थी कि दुआ करो कि हमारी नीयत दुरुस्त हो जाए, तो मुझे लगा कि इनकी बात में दम है और गुफ्तगू अगर मौका मिलेगा तो इसी में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हम सबको नेक, परहेजगार, मुत्तकी, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, हलाल झूठ और फरेब से बचाने वाला बचा दे। झूठ से बचा ले, फरेब से बचा ले और अल्लाह ताला औकात की कद्र की तौफीक अता फरमा दे। जल्द से मगरिब बाद शुरू होने चाहिए, ईशा तक पूरा हो जाए, 10 बजे रात तक। मैं तो सोच रहा था चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई बड़ा लंबा सफर किया। मैं अहमदाबाद में था परसों, तो मौलाना शाहनवाज का फोन आया कि भाई, उन्होंने कहा कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल आया सुबह को, दिल्ली मसरूफियत थी, फिर आज भी वक्त निकाला और मुफ्ती शमसुद्दीन ने कहा आ रहा हूँ, कहा आ रहा हूँ। तो मैं तो ये सोच रहा था कि अभी 11 बज गया, 10 बजे से पहले यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन फिर सोचा इतना लंबा सफर करके आया है, इन्हें भी नागवारी होगी और किसी मोमिन के दिल दुखाना है मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप हज़रात इसका ख्याल फरमाएंगे। मेरी इस गुजारिश को आप अमली शक्ल दें कि असर के बाद शुरू कर दीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस इदारे की ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाए और जमीयतुल उलमा ने जितने निज़ाम चला रखे हैं, चाहे दीनी तालीमी बोर्ड को हो मकातिब के हवाले से, चाहे जमीयत उत्कलब का है,
चाहे मिल्लत फट का है या हेड कराइम का है या जमीयत ओपन स्कूल का है, उन सब निज़ाम को शुरू करिए और अपने यहाँ चलाइए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इन सब को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे एक वादा लेता हूँ कि ये वादा करें कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम सुनाने का एहतमाम करेंगे। जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। इंशाअल्लाह 2 तरह का होता है, हाथ उठा के बोलिए। सब लोग रमज़ान में कुरान सुनाएंगे ज़रूर। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।